भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति आज भगवान बांके बिहारी की नगरी वृंदावन पहुंची, जहां उनका भाजपा के स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया। वहीं निरंजन ज्योति ने बांके बिहारी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए भगवान की भक्ति भाव के साथ दर्शन और पूजा पाठ किया। यहां उनका गोस्वामियों द्वारा बांके बिहारी जी का पटुका पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं प्रसाद भेंट कर उनकी पूजा पाठ संपन्न कराई गई, जिसके बाद साध्वी निरंजन ज्योति ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, जिस साजिश के साथ कुछ लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त है, उन पर रासुका के तहत कार्रवाई हुई है। वहीं वो ये भी बोली कि कोई मर्जी से जहां चाहे जा सकता है, लेकिन जबरन साजिश के तहत तो फिर सज़ा भुगतनी होगी। इसी के साथ ही उन्होंने राम मंदिर ज़मीन घोटाले पर कहा कि जब कोई अच्छा काम होता है तो विपक्ष ऐसे आरोप लगाती है, लेकिन क्योंकि उनको ये लगता था कि राम मंदिर भाजपा का चुनावी एजेंडा है, मगर ये हमारी आस्था का मामला है। मंदिर भव्य बन रहा है और जिन पर कोई मुद्दा नहीं हो तो सभी अच्छे कामों में अड़ंगा लगाते हैं। वो देखते रह जाएंगे और मंदिर बन जाएगा। वहीं जब उनसे कोरोना पर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि कोविड के लिए हम पीएम और वैज्ञानिक को बधाई देते हैं कि इतनी बड़ी महामारी में भी उसे कंट्रोल करने और जल्दी वैक्सीन लगाने का काम किया गया है। सरकार ने जिस तेज गति से काम किया, गरीबों को लेकर के, किसानों से लेकर के, जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मैं ये मानती हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं होती, जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी आई थी, बहुत भयावह स्थिति होती। मैं बधाई देती हूँ भारत के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने बहुत जल्दी शोध करके वैक्सीन लाई। वैक्सीन में नेतानगरी शुरू हो गई और वही लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं। अरे वैज्ञानिक किसी पार्टी का नहीं होता, वैज्ञानिक किसी दल का नहीं होता, वैज्ञानिक देश का होता है। लेकिन अब वही कहना और फिर पलट जाना, ये तो आप जानते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जिनके पास कोई रास्ता नहीं बता, जब व्यक्ति के सामने रास्ता नहीं बचता तो इधर उधर घूमता है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि राम का मंदिर बन रहा है, भव्य बनेगा, दिव्य बनेगा। अब ये तो राम को नहीं लोगों ने छोड़ा, तो हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। दीदी, आप एक संत समाज से आती हैं, लेकिन जिस समाज से आती हैं, लेकिन जिस जाति से आप आती हैं, वो जाति आज भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। ये गलत है, नाराज कहीं नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बकवास कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ, मैं एक समाज की नहीं हूँ, मैं संत समाज से हूँ। तो निषाद पूरे समाज क्यों, निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता। और जो बताइए केशव प्रसाद जी नाराज है, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, नाराज होते तो कब के अलग हो गए होती है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट देखिए, मैं बता रही हूँ, जब आदमी नेक काम करता है ना, अड़ंगेबाजी करने वाले बहुत होते हैं और ये अड़ंगे करते रहेंगे और राम मंदिर बन जाएगा। एक बताइए, लास्ट प्रश्न है कि जिस समय कांग्रेस मतलब भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता याद आ रहे हैं, जबकि चुनाव के 6 महीने रह गए। कार्यकर्ता सभी समय हमेशा रहता है, कार्यकर्ता कभी अलग नहीं होता है। और कार्यकर्ता मेरा चुनाव के समय नहीं, हमेशा बूथ में काम करता है। और आपने देखा होगा कि हमेशा जब भी कोई कोरोना के समय पर कोई पार्टी सड़क पर नहीं दिखाई पड़ी, किसी पार्टी का संगठन सड़क पर नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ में खड़ा था। कोरोना के समय पर गरीबों को राशन देने में, सैनिटाइजर देने में, मास्क बांटने में, हर परिस्थिति में खड़ा था। मैं स्वयं कोरोना के समय पर अस्पतालों में खड़े होकर के लोगों की व्यवस्था की। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।